अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। कीवेल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने रनिंग के 4 सेट डाल चुके हैं। मैं आपको क्लोजली इन्हें बताने की कोशिश करता हूं। अगर आप पीछे की तरफ से यानी कवर की तरफ से देखोगे तो आपको 1 to 4 का काइल और 1 to 6 का काइल दोनों नज़र आएंगे। हाथ से दोनों नज़र आएंगे। 1 to 6 का काइल है, 1 to 4 का काइल हमने पीछे की तरफ हमने रखा है, यानी 1 to 4 का काइल आगे हमने 1 to 6 का काइल को नहीं आने दिया। अगर आप आगे की तरफ से यानी जो रोटर डलता है वहाँ से देखेगा तो आपको सिर्फ 1 to 6 का काइल नज़र आएगा। 1 to 4 का काइल आपको नज़र नहीं आ रहा है। 1 to 6 के काइल के पीछे हमने 1 to 4 का काइल को रखा है। इस तरह से हमने हाइट को घटाया है। दो काइल को एक ही काइल के हाइट के अंदर हमने बनाया है। इस तरह से कंपनी का जो काइल का बनाने का तरीका रहता है, आप पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। वो तरीका हिसाब से हमने इसका भी बताया है। तो सबसे पहले कार स्टार्टर का बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ। कोर इसकी 16 mm की रहेगी, ID 71 mm का रहेगा। इसी तरह इसकी बॉडी दोस्तों 122 mm रहेगी। ओरियन टोर्नेडो पेस्टल फैन का ये स्टार्टर है। इसके अंदर आपको मल्टी वैल्यू का जो कैपेसिटर रहता है वो लगता है, जिसके अंदर आपको 3 तार नज़र आएंगे। इसके अंदर दो वैल्यू आपको नज़र आएंगे, 1.75 और 1.25 रहेगा। इसके अंदर जो कैपेसिटर रहता है उसके अंदर एक लाल तार कॉमन का होगा और ब्लैक और ब्लू तार वैल्यूज़ का रहेगा। तो इस तरह से वैल्यू का कैपेसिटर रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका जो फार्मा का साइज़ है वो आपको बता देते हैं। 1 to 4 की जो चौड़ाई रहेगी दोस्तों वो 28 mm में रहेगी और 1 to 6 की जो चौड़ाई रहेगी यानी विड्थ रहेगा ये 45 mm रहेगा। इस तरह से आपको चौड़ाई को का नाप लेना है। उसी हिसाब से आपको लकड़ी के ऊपर भी फार्मे आप आराम से बना सकते हो। उससे काइल आप आराम से बना सकते हो। बहुत बढ़िया इसका ये साइज़ से आपका काइल बनने वाले हैं। तो एक बार दोस्तों हम आपको लंबाई बता देते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट वो भी समझ में आ जाए। 1 to 4 की जो लेंथ रहेगी दोस्तों यानी लंबाई 41 mm की रहेगी। इसी तरह 1 to 6 की जो लंबाई रहेगी दोस्तों वो भी हम आपको बता देते हैं। ये 1 to 4 की लंबाई है 41 mm है। अब 1 to 6 की लंबाई दोस्तों ये आपकी 48 mm रहेगी। रनिंग के लिए स्टार्टिंग के लिए आपको कुछ अलग साइज़ निकालना पड़ता है। रनिंग के लिए ये फार्मा का साइज़ है 48 mm लंबाई 1 to 6 के लिए। अगर इस तरह से आप फार्मा बनाएंगे तो आपको बढ़िया रहने वाला है। सलाड इसके अंदर 24 रहेंगे दोस्तों। रनिंग का टोटल वेट आपको 175 ग्राम लगने वाला है। रनिंग का पिच आपका 1 to 4 और 1 to 6 रहेगा। 1 to 4 के अंदर दोस्तों आपको 250 टर्न्स लगाना होगा और 1 to 6 के अंदर 420 टर्न लगाना होगा। इसका स्टैंडर्ड वेयर गेज रहेगा दोस्तों वो 34 नंबर कापर रहेगा। ये ओरिजिनल डेटा है। इसके साथ आप वेल्डिंग आराम से कर सकते हो। अब जो फार्मा का साइज मैंने बताया उसी के हिसाब से 1 to 4 के काइल में दोस्तों बिगिनिंग का जो लीड है वो लेफ्ट हैंड तरफ से निकल के आएगा। इस तरह 1 to 6 के काइल में से आपको एंडिंग का जो तार है वो राइट हैंड तरफ से निकल के आएगा। इस तरह हर काइल के हर सेट के अंदर आपको 2 तार नजर आएंगे। 1 to 4 के अंदर एक तार है, 1 to 6 के अंदर एक तार है। अब पहला आपको सीरीज का कनेक्शन है 1 to 3 का कनेक्शन आपको करना पड़ता है। पहला R1 का जो लेफ्ट हैंड का जो सिरा है तार है उसको हमने बाहर ले चुके हैं। R1 के राइट को R2 के राइट के साथ जोड़ देते हैं। इसी तरह R2 के जो लेफ्ट को R3 के लेफ्ट के साथ जोड़ देते हैं। ये जॉइंट्स है हमारे। इसी तरह R3 के राइट को R4 के राइट के साथ इस तरह से हमको जोड़ देते हैं। यहाँ तक दोस्तों हमारे 3 जॉइंट आ चुके हैं। अब यहाँ से R4 का जो 1 to 4 में से जो उसका जो तार है वो लेफ्ट हैंड तरफ से निकल के बाहर आएगा। R1 का एक तार लेफ्ट हैंड तरफ से निकल के बाहर का आएगा। इस तरह R4 से 1 to 4 का से एक तार लेफ्ट हैंड तरफ से निकल के बाहर का आएगा। दोनों 1 to 4 के अंदर ही आपको तार बाहर निकल के आएंगे। तो इस तरह से पहला हम इसका एनामिल जला के हटा लेते हैं। उसके बाद स्पार्क करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम स्पार्क जो स्टार्टिंग का काइल रहता है हमारा स्टार्टिंग के अंदर हम 4 सेट हमने बना चुके हैं वो भी डालेंगे और उसका काइल का साइज़ भी हम आपको बताएंगे। तो स्टार्टिंग का किस तरह से का साइज़ करना होता है। तो दोस्तों जैसा कि कंपनी का जो काइल का साइज़ रहता है बिल्कुल उसी तरह का काइल का साइज़ हमने भी बनाया। तो मकसद ये रहता है दोस्तों कि काइल का जो हाइट रहता है, 2 काइल मिलाकर जो हाइट बनती है ऊपर की तरफ से उसको घटाना होता है, उसको छोटा करना होता है। उसी के हिसाब से कंपनी का जो काइल का जो तरीका रहता है उस तरह से बनाता है। तो हमने बिल्कुल उसी का तरह से काइल बनाने की कोशिश किया है। तो हमने भी उसी साइज से काइल बनाया। वही आपको भी उसका जो मेजरमेंट है वो हमने आपको दे चुके हैं रनिंग का। तो उस हिसाब से आपका काइल आराम से आप बना सकते हो। इसके अंदर दोस्तों आपको फ़ायदा क्या होता है
एक तो उसका अंदर का आपका दो दो काइल्स है, इसके अंदर आपका टर्म्स बराबर लगते हैं, आपका तार भी ज़्यादा फालतू में नहीं जाता और इसके अंदर ओम सही जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, जो R1 R4 के बीच में 2 स्लॉट्स है उनको छोड़ देना है। आगे से आपको S1 यानी स्टार्टिंग का पहला काइल आपको डालते हुए आगे जाना है। तो इस तरह से पहला आपको थोड़ा जिस जगह बना लेना है। स्टार्टिंग का पिच भी दोस्तों आपका सेम रहेगा, 1-4 और 1-6 रहेगा। यहाँ 1-4 के अंदर जो उसका आपको टर्न्स लगाना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका डेटा किस तरह से इसके अंदर रहने वाला है। तो सबसे पहला 1-4 का जो स्लॉट रहता है दोस्तों, उसके अंदर हम काइल को डाले थे। पहला काइल को हमें डाल चुके हैं, इस तरह से हम यहाँ पर लॉक करेंगे। तो एक तरफ हम काइल डाल चुके हैं, दूसरी तरफ भी हम काइल को डालते हैं। वो तो आराम से इसका एक काइल डल जाएगी दोस्तों, ज़्यादा आपका इसको इशू नहीं रहता रनिंग करते वक्त में। बस आपको अच्छी तरह से काइल को बनाना है, जैसा हमने पिछले वीडियो में हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो इसी हिसाब से अच्छी तरह से आपको काइल को स्लॉट के अंदर डालना होता है। तो उस सब डालेंगे तो फिर आपका काइल भी हम स्लॉट के अंदर आराम से डल जाएगा। बिल्कुल एक ही जो काइल है, जैसा कि काइल का साइज़ आपने बनाया है बिल्कुल उसी साइज़ से आप काइल आराम से डाल सकते हो। ना काइल का चौड़ाई घटाना पड़ता है, लंबाई को घटाना पड़ता है। तो 1-4 के अंदर दोस्तों आपको 230 टर्न लगाना होगा, 1-6 के अंदर 375 टर्न लगाना होगा। और जो स्टैंड वेयर का जो रहेगा ये सेम रहेगा, 27 प्रॉपर वेट रहेगा। और इसके अंदर 160 ग्राम आपका स्टार्टिंग अंदर आपका वेट में लगने वाला है। तो काइल का साइज भी आपको बताता हूँ दोस्तों, 1-4 का जो लेंथ रहेगा 41 mm रहेगा, विड्थ 28 mm रहेगा। और 1-6 का जो लेंथ रहेगा 45 mm रहेगा, विड्थ भी आपका 45 mm रहेगा चौड़ाई। यानी 1-6 का जो लंबाई है रनिंग के लिए 48 mm है, स्टार्टिंग के लिए 45 mm है। 3 mm हमने स्टार्टिंग के लिए थमा चुके हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, ये 1-6 का काइल आपको दोनों तरफ से नज़र आ रहा है, पीछे की तरफ से और आगे की तरफ से। 1-6 का 1-4 का काइल है दोस्तों, वो 1-6 के पीछे की तरफ जा चुका है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरह से अब दोनों काइल का साइज़ के हाइट के साइज़ के अंदर हमने एक ही काइल के साइज़ के हाइट के साइज़ के अंदर हमने दोनों काइल इस तरह से बनाया है। अगर आपको इस तरह से नहीं बनाते, आप अपने तरीके में बनाते हैं, तो फिर आपके काइल जो है बहुत बड़े बड़े पड़ जाते हैं। तो इस तरह से नहीं करना, इसी साइज़ से आपको काइल बनाना पड़ता है। तो 3 सेट डाल चुके हैं, ये लास्ट सेट है, यानी हमारा S4 है, स्टार्टिंग का 4th सेट है ये। अब इसको भी डाल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस तरह से हम काइल बनाते हैं तो उसके अंदर आपका जो तार है वो सही लगता है, आपका फालतू में तार ज़्यादा नहीं लगता। ये सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है इससे तरह से आपको काइल बनाने के अंदर। और इसके अंदर ओम्स भी आपके सही जाते हैं, उसके अंदर आपका स्पीड भी सही बनता है। तो सब कुछ जो सही रहता है दोस्तों। जो अगर कंपनी का एक काइल बनाने का तरीका रहता है तो उसके लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ एडवांटेज तो ज़रूर रहता है, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर रहता है, तभी जाके उस तरह से काइल बनती है। काइल बनती है या वार्निंग डेटा रहता है, जो भी कंपनी की तरफ से रहता है दोस्तों, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर रहता है। तो हमें चाहिए कि जहाँ तक हो सके हमें उस का तरीके को हम पहचानें, उस तरीके से हम भी अपने काम को मॉडिफाई करने की चेंज कर अपने काम के अंदर तब्दील लाने की जो हम भी कोशिश करें, उसी हिसाब से हम भी अपने काम को सुधारें। तो वही आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने का मेरा मकसद था कि काइल का जो हाइट रहता है, 2 काइल का मिला के, 3 काइल का मिला के, अगर 4 काइल का भी मिला के जो हाइट रहता है, ओवरऑल हाइट है, जो उससे किस तरह से घटाया जाता है, उससे घटाने के लिए कंपनी वाला किस तरह का जो ट्रिक है, जो तरीका है वो अप्लाई करता है, तो वही आपको बताना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने स्टार्टिंग के भी जो S4 है, स्टार्टिंग का 4th सेट, इसको भी हम डाल चुके हैं। अब यहाँ तक हमारा इसका वायरिंग का जो प्रोसेस है दोस्तों, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अंदर भी स्टार्टिंग के अंदर भी दोस्तों एज यूजुअल सेम ही कनेक्शन है। इसका जो राइट का सिरा राइट के साथ है, लेफ्ट का सिरा लेफ्ट के साथ, इस तरह से आपको जोड़ना होता है। देख सकते हो दोस्तों किस तरह से इसका जो फिनिशिंग है वो निकल के आया है, किस तरह काइल का साइज़ है निकल के आया है। बिल्कुल 2 काइल मिला के भी हमारा एक काइल जितना ही आपका हाइट निकल के आया है, लेंथ निकल के आया है। तो काइल किस तरह से हमने छोटा करके 2 काइल को मिला के भी हमने छोटा करके काइल का साइज़ निकाला है, काइल को बनाया है। तो ये बहुत बढ़िया तरीका रहता है दोस्तों। अगर आप मिनी मोनोब्लॉक भी बनाते हैं तो बाज़ मरतबा मैं आपको आगे बताता हूँ। पहला इसके बारे में बात करते हैं। तो ये S1 है, S4 है, सॉरी ये S1 है। S1 का जो बिगिनिंग का जो लीड है उसको हम बाहर लेते हैं और S1 के राइट को S2 के राइट के साथ जोड़ते हैं, और इसी तरह S2 के लेफ़्ट को S3 के लेफ़्ट के साथ जोड़ते हैं, और S3 के राइट को S4 के राइट के साथ जोड़ते हैं। फिर S4 का जो लेफ़्ट है दोस्तों वो आपको बाहर को निकल के आएगा।
तो इस तरह से आपको जो ये कनेक्शन है 1 2 3 का कनेक्शन आपको वो करना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो कायल बनाने का जो तरीका है ये आप मिनी मोनोब्लॉक का जो मोटर रहते हैं उसी के अंदर में अप्लाई कर सकते हैं आराम से, क्योंकि बहुत बार दिक्कत ये होती है हमें जब कायल हमारे बड़े बनते जाते हैं तो फिर हमारा कायल जो है वो कवर से टच होता है, तो उस टाइम में हमें पेपर रखना पड़ता है। कायल के ऊपर भी पेपर रखते हैं, कायल के साइड में भी पेपर रखते हैं। तो अगर यही तरीका आप वहाँ पे भी अप्लाई करते हो तो फिर आपका कायल 4 कायल मिला के भी उसका लेंथ जो है उसका ऊपर अगर जो हाइट निकल के आता है तो वो आपका घट जाता है। उसका वो अगर वो घटता है तो आप आराम से वो कवर टच होने का वो इश्यू आपके लिए नहीं आता। उसके अंदर भी आप देख सकते सेपरेशन हमने कर चुके हैं, बिल्कुल नीचे तक हमने पेपर को ला चुके हैं। इस तरह से आप देख सकते हो नीचे तक बुलाया है। बिल्कुल एक तार भी दोस्तों हमारा स्टार्टिंग और रनिंग का आपस में 2 कनेक्ट ना हो, तो आगे चल के इसके अंदर कहीं इंटरनल शॉर्टेज का इशू ना हो, कॉमन होने का इशू ना रहे। तो इस वजह से आपको अच्छी तरह से सेपरेशन करना है अच्छी तरह, चाहे आप टेप से करते हो या पेपर से करते हो उससे कोई मतलब नहीं रहता। बस आपको ध्यान रखना है किसी भी तरह आपका जो स्टार्टिंग और रनिंग का जो तार है वो आपस में कनेक्ट ना हो किसी तरह से। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप कायल मोटर बनाने रहता है अंदर भी अगर ये तरीका अप्लाई करते हो तो वहाँ पे भी आपको अच्छी तरह से उसका जो फिनिशिंग है वो आपको निकल के आएगा। एक तो आपका कायल छोटे पड़ेगी 4 कायल मिला के भी, और दूसरा जो अगर किसी स्टार्टर के अंदर अगर कोई ऊपर का जो कवर का अंदर जो टच होने का ख़तरा रहता है उसका गैप कम रहता है, तो उस वक्त अगर ये फार्मूला वहाँ पे अप्लाई करते हो तो फिर आपका वहाँ पे बहुत यूज़फुल होने वाला है ये तरीका। तो वो ज़रूर आप उस हिसाब से आप कायल बना सकते हो वहाँ पे। तो इस बात को आपको ध्यान रखें। तो एक तरफ हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, तक आप देख सकते हो एक तरफ सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छी तरह से आपको सिलाई करनी होती है। फिर आप आगे की तरफ जाएंगे, फिर वहाँ पे कनेक्शन करेंगे। और दोस्तों हम अपने चैनल के अंदर एक वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं क्रैम्पटन स्टॉर्म 2 के नाम से। उसके अंदर हमने इसका जो 3 तार वाइंडिंग का जो 3 तार आपको निकल के थे इसके अंदर एक आपका आप देख सकते हैं दोस्तों पीछे की तरफ हमने खासा अच्छा ओपन रखा है रोटर जाने के लिए। और अब वहाँ पे दोस्तों हम आपको जो इसका अंदर 3 तार आएंगे, ये कॉमन होगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक रनिंग कैपेसिटर होगा, ये एज यूजुअल है। तो उसको दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो दोस्तों इस तरह से 4 तार आएंगे आपको वायर है। पहला R1 का जो लेफ़्ट है उसको S4 के लेफ़्ट के साथ इस तरह से जोड़ना है, वो कॉमन रहेगा। S1 का जो लेफ़्ट है आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर रहेगा, R4 का लेफ़्ट है आपका रनिंग कैपेसिटर रहेगा। ये रहे 3 वायर के इसके कनेक्शन है। तो उसके अंदर दोस्तों हमने वाइंडिंग के 3 कनेक्शन है, प्लस आपका 3 वायर का वो मल्टी की वैल्यू का जो कैपेसिटर रहता है उसका कनेक्शन, और वो स्विच रहता है जो डोम के ऊपर रहता है, जो पुल करने का स्विच रहता है, खींचने का स्विच रहता है, तो उसका कनेक्शन है। सब कुछ हमने डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छी तरह से उसके अंदर हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो उस वो वीडियो वहाँ पे आप जाकर देख लेना और कोई कनेक्शन आपके आराम से उसका कनेक्शन है उसका आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये कनेक्शन में 4 वायर के अंदर हमने 2 वायर को कॉमन किया है, 2 तार को हमने कॉमन किया है। R1 का जो लेफ़्ट है उसको हमने S4 लेफ़्ट के साथ मिला के कॉमन किया है, और S1 का जो लेफ़्ट है वो हम स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा, R4 का जो लेफ़्ट है वो रनिंग कैपेसिटर होगा। तो इस तरह से हम 3 वायर लिए हैं और 3 वायर भी हमने ले चुके हैं। तो ये एक हमारा रेड का कलर का हमारा कॉमन होगा, येलो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा, इस तरह ब्लैक हमारा रनिंग कैपेसिटर होगा। आप देख सकते हैं हम यहाँ तक अभी इस तरह से तार जोड़ लेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो लाएंगे दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। अगर हमने आपको कोई बात रहती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट करें, हमें आपके कमेंट को पढ़ेंगे, हम उसकी जवाब देने की हमें पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर स्टार्टर के ऊपर वीडियो चाहते हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब किया करो। बहुत सारे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा ना करो, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर और आपका सब्सक्राइब और आपका जो कमेंट रहता है ये हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो इस तरह से हमने 3 तार हम बाहर ले चुके हैं। अब इसके ऊपर एक मोटा सा स्क्रू थोड़ा और लगाएंगे ताकि हमें कुछ अच्छा एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन मिल सके, प्रोडक्शन इसके अंदर।
इस तरह से मोटा सा स्लीव डालेंगे दोस्तों आप। उसके बाद हम इसका सिलाई कंप्लीट करते हैं। तो दोबारा आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो पूरा जो वाइंडिंग है और इसका कैपेसिटर का कनेक्शन है, इस तरह से स्विच का कनेक्शन का जो वीडियो है ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ट्राम 2 नाम से हमने प्रेस्टल फैन का एक और स्टार्ट हमने वाइंडिंग किया है, उसके अंदर हमने डायग्राम के थ्रू उसका डिटेल से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आई कार्ड के अंदर भी डाल दूँगा और आप चैनल के अंदर भी वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप आराम से देख लेना। और दूसरी भी, अगर कोई पहली बार चैनल में हमारे आए, हमारे वीडियो को वॉच करें, तो उनसे एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं कि उसका हमारे चैनल के अंदर आपको हर तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। वहां पे आपको टेबल फैन का हाई स्पीड, टेबल फैन का लो स्पीड, इसी तरह से कूलर का 3 स्पीड है, कूलर का जो कूलर का 3 स्पीड है वो ओरिजिनल डेटा के अंदर, कूलर का 3 स्पीड आल्टरनेट डेटा के अंदर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से सीलिंग फैन के वाइंडिंग के डेटा से, टेबल फैन के वाइंडिंग के डेटा से, हर तरह के दोस्तों तकरीबन 30 वीडियो तक हमने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। तो हर तरह का वीडियो आपको मिलेगा। अगर आप वाइंडिंग का काम सीखते हो, वाइंडिंग का काम के अंदर आप इंटरेस्ट रखते हो, तो फिर हमारा चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को विजिट करें, वहाँ पे हर एक वीडियो को आप अच्छी तरह से वॉच करें। हर एक वीडियो के अंदर हम गारंटी से कह सकते हो दोस्तों, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर अच्छी से अच्छी नॉलेज हमें देने की हमारे तरफ से पूरी कोशिश किए है। और हम यकीन से आप कह सकते हैं कि ज़रूर आपको कुछ नया हमारे वीडियो के थ्रू आपको सीखने के लिए मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा, कुछ नई जानकारी आपको हमारी वीडियो थ्रू मिलने वाली है। तो ज़रूर हमारे चैनल को विजिट करें और हमारे वीडियोज़ को वॉच करें। तो बिल्कुल दोस्तों, आप बगैर सब्सक्राइब करके वीडियो से ना जाए, ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर उससे जो है हमें जो खुशी है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ तक दोस्तों हमारा जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुका है। ये वोरेंट टोर्नेडो स्टार्टर है, तो 16 mm का जो स्टार्टर रहता है वो वाला काला वाला स्टार्टर है, इसको हमने आज वाइंडिंग कर चुके हैं। तो यहाँ तक जो है ना फ्रेंड्स, हमें वाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो। तो किस तरह से हमारा जो कनेक्शन है वो बना है, इस तरह से आपको भी कनेक्शन करना है। 3 तार इसके अंदर हमने निकाला है, तो दोनों तरफ से इसका ये फिनिशिंग हम निकल का है। तो फाइनली आप दोस्तों थोड़ा हम स्टार्टिंग का जो कायल है उस नीचे की तरफ हम थोड़ा ठोक लेते हैं, ताकि जो हमारा रोटर है वो आप दोनों तरफ से आसान एक साथ डल सके, स्टार्टिंग कायल से टच होने का खतरा ना रहे। तो इस तरह से हमको कायल का जो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो इस तरफ हमारे काम कर चुके हैं, दूसरी तरफ भी हम कर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो दोनों तरफ से खासा अच्छा हमारा स्पेस मिल चुका है रोटर के लिए। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें हमें। जय हिंद, जय भारत।